नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि 10-12 हिंदुओं की हत्या को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जा सकता। इसके लिए उन्होंने भारत के मुसलमानों से तुलना कर दी और कहा कि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन इसे भी टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जाता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोजगार और महंगाई के विरोध के तौर पर बताया। सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले को लेकर ब्रिटेन से अमेरिका तक सब निंदा कर रहे हैं। खुद हिंदुस्तान की सरकार ने निंदा की है। यहाँ की जन भावनाएं लोगों ने देखी हैं जब देश के कोने कोने में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और कत्लेआम पर लोगों का गुस्सा फूटा। ऐसे में मौलाना राशिद, जो कि हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, वो हिंदुओं की भावना से परे तर्क क्यों दे रहे हैं? इस तरह से सरकार की भावना के खिलाफ बोल रहे हैं, जनमानस की भावना के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या उन्होंने वहां कट्टरपंथियों के उकसावे पर हिंदुओं के जलाए घर नहीं देखे? हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मारे जाने की तस्वीरें नहीं देखी? अभी दीपू दास की क्रूर हत्या हुई, उसके बाद फिर एक और हत्या हो गई, आज ही वो हत्या हुई। और जो हत्या हुई उनका नाम भी बता दूं, अमृत मंडल है। बांग्लादेश में हिंदू पलायन कर रहे हैं, रह नहीं पा रहे, दहशत में है। और रशीदी जी तर्क में पड़े हैं कि नरसंहार है या फिर नहीं। अलग अलग तरीके से व्याख्या हो रही है। सवाल है, ऐसा क्यों? बेहतर जवाब तो मौलाना रशीदी जी ही दे पाएंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इस मसले पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान, कहा 10-12 हिंदुओं का मारा जाना नरसंहार नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम इन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10-12 हिंदुओं की हत्या को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जा सकता। इन्होंने भारत में मुसलमानों पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन इसे भी टारगेट किलिंग या नरसंहार नहीं कहा जाता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोजगार और महंगाई के विरोध के रूप में बताया। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहां मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहां एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है? ये दोहरी मानसिकता क्यों है? रशीदी की बांग्लादेश से हमदर्दी क्यों? शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में जुल्म हुए हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते मौलाना रशीदी को हिंदुओं की तरफदारी करनी थी। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। मौलाना रशीदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के हैं। महारा कलकी राम, जो कि हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद हैं। और बांग्लादेश भी हम चलेंगे, जहां पर पत्रकार शुएब चौधरी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या, एक बार फिर से हम सुनना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के अंदर एक बड़ी अजीब बात यह है कि बयान को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के जरूर पेश करते हो आप लोग। ठीक है, मेरे पूरे बयान को आपको सुनवाना चाहिए। मैंने ये कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में ये एक एनसीआरबी का डाटा मैं आपको बता रहा हूं जी, 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों की हत्या कर दी गई और 52 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। और इन सब में जय श्री राम के नारे लगाए गए। दूसरे, आप देख रहे हैं जगह जगह दाढ़ी पकड़ के वंदे मातरम बोलने को कहा जाता है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है।
मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और नारे लगाए जाते हैं मंचों से कि मुसलमान को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमान को मकान किराए पर ना दो, इनसे लेन देन बंद कर दो, इनसे सामान खरीदना बंद कर दो। ये जब सारी चीजें आप देख रहे हैं तो फिर मेरे बयान को गलत कैसे ठहरा सकते हैं आप? दूसरी बात, इसको समझिएगा, बांग्लादेश में जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के खिलाफ तो है नहीं, वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है, जैसे पहले शेख हसीना सरकार के खिलाफ थे। आप इसको हिंदुओं के खिलाफ बताकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं भाई? बाहर जो भी कुछ होता है उसका हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना, आप बताएंगे मुझे? चलिए, कोई लेना देना नहीं है। आपका हो गया। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी इस समस्या को आपके सामने इसलिए रखता है ताकि सरकार तक बात पहुंचे। आपका पूरा बयान हो गया जो आप कहना चाहते थे। मीडिया के सामने जो बात रखी है, हाँ मैं कह दिया मैंने, बोलिए। आपने अपनी बात कह दी। अब शोएब कोई चौधरी सवाल जो कि आपका हो तो बांग्लादेश के बताइए। शोएब चौधरी जो कि बांग्लादेश के पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। शोएब चौधरी साहब, आपने मौलाना साजिद की बातों को सुना, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। जी, मैं मौलाना साहब को पूछ रहा हूँ कि इस तरीके की बात कोई हिंदू बांग्लादेश के नेशनल टीवी चैनल में करेगा तो उसका क्या हालत होगा? आप लोग तो है जन्नत में, दोजख की कोई आपको कोई ख्वाहिश, कोई पता ही नहीं दोजख में क्या क्या चल रहा है बांग्लादेश नाम की दोजख में हिंदुओं के ऊपर। दूसरी, आपने जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की मौलाना साहब के ये यूनुस के खिलाफ वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल ही पाकिस्तानी आईएसआई की नैरेटिव है। मैं अगर भारतीय कोई होता प्रशासन की, आपको अभी अरेस्ट करते और रिमांड पे ले जाके पूछते कि पाकिस्तानी आईएसआई सबको कितना पैसा मिला। आप बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश के पॉपुलेशन कितना है हिंदू का? सिर्फ 1,40,00,000। इसमें 15 आप कहते हैं भारत में 52। कहां से आप सुनते थे सब फालतू बात? भारत में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप शेख हसीना की वहां कभी पार्टी से सुना हो है क्या? आपने कि 150-200 मौलाना साहब, मुसलमान मौलाना मारे? साजिद रशीदी साहब, मैंने इसलिए नहीं बोला, या आपने जो जवाब दिया, मैं अगर उस पर कोई तर्क करता तो शायद आप कुतर्क मेरे साथ करते। इसलिए बांग्लादेश नहीं, के जो इनसे पूछिए पत्रकार है शेख शोएब, हसीना सुन की पार्टी से लीजिए, हैं क्या ये? बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं शोएब, सुनिए, वो सुनिए। बांग्लादेश मनोज जी, में सुनिए। बैठकर आपके बयान को लेकर कह रहे हैं कि आपका जो बयान ऐसा लग रहा है कि आईएसआई या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति बयान दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, शोएब चौधरी बोल रहे हैं जो कि बांग्लादेश में मनोज जी सुनिए। और मनु भाई, मनोज जी मुझे सुनिए, एक सुनिए। बोलने दीजिए, एक सेकंड। अरे सुनिए, और 1 मिनट सुनिए, ये बात जो सुनिए हमारी मेरी। बात सुनिए, मैं आपका बात नहीं, मुझे सुनूंगा, 30 सेकंड आप दीजिए सुनिए। पहले। आप जो मैंने क्या कहा कि आप जो अरे फ्रीडम मैं आपकी एंजॉय कर बेतुकी रहे बातें भारत क्यों सुनूं में, भाई? आप मुसलमान होते हुए जो बेतुकी बातें फ्रीडम कर रहे एंजॉय हैं करते चैनल पे हैं बैठ के, मैं क्यों सुनूं भाई, उन आप बातों को? पाकिस्तानियों की तरह क्यों करते आपने हैं? आईएसआई ये का एजेंट बता दिया मुझे। पाकिस्तानी ये 24 बेतुकी 26 बकवास शोबे कर रहे हैं आते आप हैं, चैनल पे बैठ पागल के, की तरह और आप बकबक कह रहे करते हैं मैं रहते हैं। सुनूं सुनिए आपको? मेरे बात पहले सुनिए। आप मैं क्यों ना पाकिस्तानी की कह दूं तरह मैं क्यों ना behave कह दूं मत आपको कीजिए। आईएसआई का एजेंट? मैं क्यों ना कह दूं आपको इजराइल का एजेंट? मैं क्यों ना आप कह दूं मुझे आपको कुछ भी इजराइल का कह एजेंट? सकते ये हैं। कार्यक्रम ये इसलिए सब- कर रहे हैं मैं मौलाना सुनता रहूं साहब आपको। कि Thank you, बांग्लादेश thank you। में बैठा एक आप बकवास पत्रकार कर रहे हैं बैठकर और मैं सुनता शोएब रहूं आपको। पत्रकार इस बात का जिक्र कर रहा है कि साहब हिंदुस्तान की सरजमी अरे पर मनोज भाई, मौलाना मैं साजिद भी- इस तरीके से मैं बयान भी कैसे दे 3-4 सकते हैं? दिन और ये से बयान पिछले पाकिस्तान का, ये सुनो, बयान सुनो, आईएसआई का है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, मैं पिछले 10 दिन से बांग्लादेश के आपने पत्रकारों जैसे के कह साथ दी बैठ मैं रहा हूं। इजराइल का हो, एक भी ये पत्रकार तो ने इस तरह फिर का भी बयान नहीं दिया, जिस तरह का ये भी बयान ये दे रहे आईएसआई हैं। का है। आप क्या आईएसआई शोएब के भी एजेंट पत्रकार ने इस तरह का पत्रकार बयान नहीं नहीं दिया। मैं बिना शक कहता हूँ आप आईएसआई से पैसा खाते हैं और इसके लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। और मैंने जो सवाल आप पूछा, बेवकूफ जवाब नहीं हो, दिया आपने। आपकी बेवकूफ कि कोई है। हिंदू आप दिमाग का इलाज बांग्लादेश करवाइए की अपना। नेशनल टेलीविजन में आके अपने ऐसे दिमाग बात का कर इलाज सकेगा? करवाइए। आपने जैसे एंजॉय कर रहे लिबर्टी भारत में, भारत सरकार आप लोगों को सब कुछ देता है और आप नमक हरामी आप करते अपने हो। दिमाग का इलाज बांग्लादेश कराइए में भाई साहब। कोई हिंदू ऐसे आप बात कर सकेगा टीवी चैनल अपने में दिमाग का आके? इलाज उसको कराइए। उसी वक्त उसको मार अरे अपने डालेगा। दिमाग का इलाज कराओ आप भाई। भारत में हो, अपने दिमाग का एंजॉय इलाज कर रहे कराओ। डेमोक्रेसी, अगर तो आपके भारत पास सरकार कोई के तर्क है खाते हो बोलने के लिए, और अच्छी भारत बात की करो। नमक हरामी करते हो, आप निजी पाकिस्तान हमले के कर काम रहे हो करते हमारे हो। ऊपर। शर्म Who है are you? आपके लिए, आपको शर्म आना चाहिए। आप बेवकूफ आप आदमी हो, मुसलमान जाहिल हैं आदमी अगर, हो। आपको आप पत्रकार मुसलमान किसने हैं बना अगर, दिया? पाकिस्तानी मुसलमान है। आपको आप पत्रकार बंगाली किसने हैं बना नहीं, दिया?
बंगाली जाहिर जैसा हो एक है नंबर के आपका पत्रकार आपने हो ही क्या नहीं कहा आप। कि मुसलमान की दो मैं तो जगह आपको एजेंट मान कब्रिस्तान रहा या हूं। पाकिस्तान, आपने ही कहा ना कि मुसलमान की दो जगह कब्रिस्तान या पाकिस्तान को, आपके नजर आपके दिलो दिमाग में सिर्फ अरे पाकिस्तान मैं है आपकी बकवास और क्यों कुछ सुनूं भी भाई नहीं है। साहब, आपकी बकवास क्यों भाई सुनूं शर्म मैं? आना चाहिए आपके। आप हैं कौन? आपके आप बात हैं को कौन? क्यों आपको सुनूं शर्म आना बकवास में चाहिए। आपकी? आप बकवास क्या कर रहे हैं कहते हैं आप बैठकर, लोग? आप निजी हमला आपको कर शर्म रहे नहीं हैं। आते? आपके पास जिस देश तर्क तो के है नहीं, खाते हो उस आपने देश निजी के हमला शुरू अरे कर दिया। शोएब साहब, अरे शोएब साहब, तर्क है तो मौलाना बात कीजिए। साजिद कह रहे हैं कि तर्क तो आपका है नहीं दिमाग आपके खराब पास। है, आपको इलाज आप कराना जाहिल चाहिए, एक आप नंबर पत्रकार के। है नहीं, फर्जी है। भाई हमारे आप इलाज जाहिल करने की एक कोई नंबर जरूरत के। नहीं, आपके इनके पास इलाज तर्क की तो है ही जरूरत नहीं। नहीं, उनके एक ही इलाज है, जर्नलिस्ट जैसी बात ले ही नहीं जाके है आपकी। इंटरोगेट कीजिए कि आप ये तो हमला ऐसे करने पैसा बैठे। कितना इसका खाता है, मतलब आप खाता है ये शेख पैसा। हसीना के पत्रकार हैं। ये आप पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुक शेख रखता है, हसीना के इसके लिए कह पत्रकार रहे हैं। मुसलमान की दो आप जगह शेख हसीना के कब्रिस्तान या पत्रकार हैं। पाकिस्तान। तो सऊदी अरब के लोग मुसलमान है नहीं, कतार ओमान जहां मिडिल ईस्ट के लोग मुसलमान है नहीं, इंडोनेशिया के मनोज लोग भाई, ये किस मुसलमान है नहीं। बेवकूफ आदमी को बिठा आपको तो दिया? दो नामियां है, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मनोज भाई, वही ये आप- किस बेवकूफ आप तो आदमी को बिठा मुसलमान दिया हैं। आपने? आप अच्छा, मुसलमान ऐसे के डिबेट नाम होती पे है क्या? शर्म है। शोएब शर्म है शोएब आपके। चौधरी ऐसे डिबेट होती है क्या? शोएब चौधरी बांग्लादेश इसने के पत्रकार एक बना जाने दिया? माने इसको तो पत्रकार बोलना तक हैं। नहीं आ रहा है। मौलाना साजिद इसको तो साहब, बोलना शोएब तक नहीं आ चौधरी रहा है। बांग्लादेश ये के जाहिल जाने आदमी माने क्या बकवास कर पत्रकार रहा है हैं। बैठकर? जैसे यहाँ आप अपनी बात कर रहे हैं, वहां पर शोएब अरे चौधरी अपनी बात कर रहे खू हैं। है, शोएब लानत चौधरी है आपके पत्रकारों आपके पर। मुंह में मुंह मिला दे जो क्या, आपकी बातों में पत्रकारिता हाँ की मिला बात दे ना क्या, कर सके। तब वो बहुत अच्छे पत्रकार हो निजी हमला जाएंगे। कर रहा है ये आप- आदमी बैठकर। कलकीराम मेरे साथ मुझे मौजूद पाकिस्तान का हैं। एजेंट बता कलकीराम रहा जी है। मेरे साथ मौजूद है। कलकीराम जी, आप शर्म भी नहीं अपनी आती इस प्रतिक्रिया आदमी दे को? दीजिए। ये पाकिस्तान का देखिए, एजेंट बता रहा है पहली मुझे, बात तो और हमारे देश के मौलाना, एजेंसियों ये को जो पता नहीं कि मैं भारत के पाकिस्तान का मौलाना एजेंट हूं। साजिद जी, इनको अपनी बेलगाम जबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। अभी ये इन्होंने जाहिल कहा आदमी। कि यहाँ पर उकसाया जाता है कि मुसलमानों से न करिए, मुसलमानों, यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं बांग्लादेश की घटना को देखते हुए कि जो भी भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या छद्म में रह रहे हैं, चाहे वो चूड़ी बेच रहे हो, चाहे सब्जी बेच रहे हो, पहले उनसे पूछो कि वो बांग्लादेशी तो नहीं है। जब इसकी पुष्टि हो जाए, ये नहीं कहा कहीं कि मुसलमान न खरीदे। मुसलमान कहाँ नहीं है, हम मुसलमान को गले लगाते हैं, भाईचारे का नारा हिंदुओं की देन है, लेकिन यहाँ विरोध खाली बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो भीड़ सड़कों पर यूनिट सरकार के खिलाफ है, यूनिट सरकार के खिलाफ कोई भीड़ नहीं है। ये जो लुच्चों की भीड़ बांग्लादेश की सड़कों पर है, वो हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ज्ञात हुआ है कि बांग्लादेश को भारी मात्रा में चावल की आवश्यकता है और अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारत सरकार देगी। कृपया ऐसी गलती कतई न करें। जिस प्रकार आपने पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया है, उसी तर्ज पर बांग्लादेशियों का भी दुर्दशा करें। और वह दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी भूखों मरेगा। बांग्लादेशी लेकिन आतंकी लेकिन जो सड़कों पर लेकिन घूम रहे हैं, कलकीराम जी, वो कलकीराम अपने जी, देश को विकास मौलाना की ओर ले जा मौलाना रहे हैं। साजिद रशीदी इनको जो कह रहे हैं कि बचाने वाला साहब कोई नहीं मिलेगा। एक दो लोग मर जाते हैं, 8-10 लोग मर जाते हैं, उन्होंने जनसंहार कहा नहीं कहा जा सकता है, जनसंहार नहीं करना चाहिए। 10 लोग नहीं, मौलाना रशीदी 10 साहब, हजार लोग मरे हैं। 2025 का वहाँ की आंकड़ा खबरें बता रहा हूं, मीडिया सत्ता 184 हिंदू अल्पसंख्यक मारे गए हैं। अगर आपके पास आंकड़ा नहीं है तो अपने आंकड़े में सुधार कर लें। मैं बता दूं मनोज जी, बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार, एक घटना कैमरे पर आ रही, जहां पर एक पूरा समूह एक समुदाय के खिलाफ है। वहां पर आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि पूरा वो जो वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उसको नमन करता हूं, उसके साहस को प्रणाम करता हूं कि कम से कम वो घटना ला तो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एक सामूहिक स्तर पर नरसंहार अरे हो रहा है। दीपू दास की और तो भारत हत्या हुई, सरकार अमृत की मंडल जो को भी मार दिया आज नीति है, मौलाना साजिद निश्चित साहब, अमृत मंडल को भी मार दिया। 184 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। एक मंडल नहीं, आप पता कह रहे हैं कि नहीं साहब कितने 10-12 मंडलों लोगों को के मारे मारा जाने है। से कोई और जनसंहार ये होता है क्या? बांग्लादेश के जो आतंकी हैं, कट्टरपंथी हैं, ये पूरे बांग्लादेश मौलाना को साजिद, गर्त में लेके जा रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी, पाकिस्तान से भी बुरी दशा बांग्लादेश की होगी, देखिएगा आप। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, आपने दोनों को सुन लिया, आपने शोएब को सुन लिया, आपने कलकीराम जी को सुन लिया। मनोज भाई जी, देखिए, मैं कुछ चैनलों पर इसीलिए नहीं बैठता क्योंकि कुछ चैनलों का एजेंडा सिर्फ हिंदू मुसलमान है। आपने इस बांग्लादेश के जो पत्रकार को बिठाया है, ये पत्रकार थोड़ा ही है,
इसने कोई बात ढंग की नहीं की। ये निजी हमले कर रहा है बैठकर सारी कि मैं बात पाकिस्तान अच्छी का कही है। आईएसआई का ये एजेंट कोई हूं। गलत बात यानी नहीं की हमारी देश की एजेंसी को, अरे महाराज चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। हमारे देश की एजेंसी को पता नहीं कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं और मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं। इसको पता है बांग्लादेश में बैठे हुए कि मैं पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट हूं। ये आदमी हमारी देश की एजेंसियों को नकारने की बात कर रहा है। ये हमारे देश की एजेंसियों को ठेंगा दिखा रहा है। ये कह रहा है हमारे देश की एजेंसी कुछ भी नहीं है। इनको ये पता नहीं कि साजिद रशीदी आईएसआई का एजेंट है। ये जाहिल आदमी को बिठा दिया आपने पत्रकार बना के। ऐसे हल्के लोगों के साथ मत बिठाया करो। बात तर्क के साथ होनी चाहिए, कुतर्क के साथ नहीं होनी चाहिए। निजी हमले का क्या मतलब होता है डिबेट में भाई? रशीदी साहब, शोएब साहब उंगली निजी कर रहे हैं, हमले का कुछ क्या कहना चाहते मतलब? हैं? आप चुपचाप सुन रहे हैं बैठे हुए? कुछ कह रहे हैं नहीं, वो? आप चुपचाप सुन रहे हैं बैठे हुए? अरे आपने आप किस तरह के एंकर हैं मौलाना भाई? मौलाना आप किस साजिद तरह के रशीदी एंकर हैं? साहब, आपने इतना बड़ा वो आदमी स्टेटमेंट एक दे दिया, भारतीय को, आपने इतना वो बड़ा आदमी एक स्टेटमेंट दे भारतीय दिया, वो भी को तो सुन ISI ही का रहा था एजेंट मैं। बता रहा है वो भी तो और खामोशी चुपचाप के साथ आपका सुन रहे हो। स्टेटमेंट सुन रहा था, शर्म नहीं आ रही जिसमें आपको? आप 10-12 हिंदू अल्पसंख्यक नहीं, शर्म हिंदू नहीं की आ रही मौत को आपको? आप कह रहे हैं कि एक- जनसंख्या और एक कल्पना इंडियन कर रहे आदमी हैं को आप ISI का कल्पना कर एजेंट रहे हैं कि बता वहां रहा पर मारे जा रहे हैं तो यहां पर भी मारे जा रहे हैं। वो भी तो मैं सुन ही रहा था। इंडियन आदमी को मैं अगर और आप आपकी चुपचाप बात भी सुन सुन रहे रहा हैं। हूं तो मैं उस शोएब बेहुदा आदमी चौधरी की बकवास बात सुन भी रहे हैं आप? सुनूंगा। जवाब दे दीजिए शोएब नहीं, चौधरी एक साहब। इंडियन आदमी को वो आईएसआई का एजेंट बता रहा है और आप उस बेहुदा आदमी की बकवास सुन रहे हैं बैठे हुए? आपने एक बार नहीं बोला वो कह रहे हैं कि जो आपका बयान है वो आईएसआई और पाकिस्तान का बयान लग रहा है। ऐसा तो पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है। शोएब चौधरी साहब जवाब दे दीजिए, जस्टिफाई करो आप बैठ क्यों के। कहा आपने ऐसा? मैं बांग्लादेशी इन्होंने आदमी को जब justify कहा करो बैठ के। कि मुसलमान के लिए जिन दो जगह है, बांग्लादेशियों के घुसपैठ एक की वजह कब्रिस्तान से एक पाकिस्तान, हमारे देश तो क्या में- इसके क्या साबित हो गया हमारे देश कि में जिन इनके दिमाग में घुसपैठियों की सिर्फ वजह से पाकिस्तान है? इतना दुनिया सब कुछ के हो रहा बहुत है। सारे देश में मुसलमान डेमोग्राफी है, चेंज हो रही है। इंडोनेशिया में, आप मलेशिया उस में, बांग्लादेशी इनको की ये हिमायत सब करो नाम बैठ नहीं के। आते। इनके आका बैठ के के मुल्क हिमायत उसकी। पाकिस्तान के नाम मुल्क में दिमाग में आते हैं। ये सब मौलाना मुसलमान के लिए बेइज्जती मैं नहीं है, बैठता आप हमारे जैसे लिए पत्रकारों के साथ बेइज्जती है। भाई, ऐसे माफ मौलाना, कीजिएगा। ऐसे मौलाना के कारण कि मुझे मुसलमान पता को नहीं था लोग कि आप इस तरह की जिहादी हरकत कहते हैं, करेंगे। आतंकवादी कहते हैं। ये सब मौलाना कहाँ से सब फालतू मौलाना? ये हमें कहता है फालतू पत्रकार, वो फालतू मौलाना ये जिहादी है, ये पाकिस्तानी एजेंट लेके बैठा है। इसको अगर ये बांग्लादेश में होते जरूर इसको हम पकड़ते। भारत सरकार के पास गुजारिश करता हूँ, इस तरीके से मौलाना नाम के जो पाकिस्तानी एजेंट बैठा है, जो पाकिस्तानी एजेंडा को कामयाब करने की कोशिश करे, बेवकूफ आदमी, इसके ओ दिमाग में बेवकूफ आदमी, ओ अरे जाहिल बेवकूफ तू आदमी, चुप भाजा, ओ जाहिल इसके दिमाग आदमी। में कहता है हमारे मुसलमान देश के की पाकिस्तान एजेंसियां या सक्षम कब्रिस्तान। हैं। हमारे अरे देश की तुम्हारे एजेंसियां लिए जानती पाकिस्तान या हैं कब्रिस्तान कौन तुमने आईएसआई का कहा। एजेंट है कौन नहीं है। तुमने कहा हमारे देश की तुम्हारे लिए एजेंसियां जानती पाकिस्तान या हैं। कब्रिस्तान, हमारे भारत देश की तुम्हारी एजेंसी तुम्हारे कुछ देश की नहीं। एजेंसियों की तरह नहीं तुम है। लोग भारत को नफरत करते हो, भारत को नफरत करते हो। अरे क्या कौन है ये तुमने आदमी कहा जिसको कि शमशान तुम्हारे कब्रिस्तान लिए के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता? तुम कहाँ है? ये पत्रकार है तुमने क्या? कहा है कि ये पाकिस्तान उल्लू या के पट्टे को कब्रिस्तान। बिठा दिया आपने। मैंने कहा इस उल्लू मैंने के पट्टे कहा को कि बिठा दिया आपने। इसको बोलने तुम- तक की तमीज नहीं है। तुम ये जब शमशान गाली देते हो कब्रिस्तान तुमसे बैठा हुआ ज्यादा है। गाली मुझे आता है। 50 बार इसने उल्लू के शमशान पति नहीं, कब्रिस्तान बोल दिया। उल्लू के पति तुम हो, तुम पाकिस्तान चुप के रहो। नाजायज बच्चा हो, बकवास कर रहे हो। तुम पाकिस्तान शैतान के कहीं नाजायज बच्चा हो साला और जाहिल तुम आदमी इस्लाम के नाम बकवास पे कर रहा है, शर्म बैठा हो, हुआ है। बेइज्जती हो। इस तरीके के उल्लू का मौलाना पट्टा। को गोली मार देना चाहिए। दे आर टेररिस्ट, यू आर टेररिस्ट, यू आर प्रमोटिंग टेररिज्म, यू आर प्रमोटिंग रिलीजियस हेट्रेड सिटिंग इन इंडिया। तुम्हारे नहीं, दिमाग में पागल हो गया चौधरी क्या? साहब, पागल हो शोएब गया चौधरी क्या? साहब, मौलाना साजिद कह रहे हैं कि भाई मैं आतंकवादी कहां से हो गया? अगर मुझे आतंकवादी पागल होता हो तो मुझे गया? पकड़कर अंदर कर दिया जाता। अबे पागल हो गया। शोएब चौधरी, अबे पागल हो गया। तुम पागल हो गई तुम्हारे पाकिस्तानी बापों की अबे तरह। पागल हो गया? मैं पागल नहीं हुआ। अबे तुम्हारे पागल हो गया पाकिस्तानी उल्लू के आका है पट्टे। जो सब पागल है। बोलना पाकिस्तान नहीं एक आता। पागल मुल्क है। जर्नलिज्म और तुम इसको भी कहते पागल हैं। हो। ये तुम जर्नलिज्म इस्लाम है के तेरा। नाम पे एक कलंक हो। ये तेरा जर्नलिज्म तुम्हारे है। जैसे लोग अगर मुसलमान कहां से होता दिख है रहा है वो पत्रकार? दुनिया के सब तेरी मुसलमान तो को शक्ल की शर्म आएगा। पत्रकार की नहीं है। सुअर जैसे तुम शक्ल तो- लिए बैठा है। भाई मैं पत्रकार नहीं हूँ, तुम सुअर आतंकवादी जैसे हो। शक्ल लिए बैठा ऐसे है। एजेंट। तू पत्रकार मैं है? कह दिया कहां तुमको का पत्रकार बैठा है है? पाकिस्तान और तुम सुअर जैसे पाकिस्तान शक्ल की लिए जुबान बैठा से है। बात कर रहे हो। तुम भारत में बैठ के कह रहे हो मुसलमान पत्रकार को बनता है। कल की राम जी, जाहिल कल आदमी। की राम जी, अगर एक अगर बार आईना अगर दिखा इसे दिया ढंग की शोएब जी बोली ने हो तो फिर देखिए आप किन शब्दों साला को उतरा मेरे है ऊपर मौलाना हमले कर साहब। रहा है उल्लू का पट्टा। देखिए मौलाना साहब को क्या कहे, मौलाना साहब की तमाम डिबेटें मैं सुन चुका हूँ और जैसे नफरत फैलाने वाली एक सूक्ष्म भाषा होती है कि भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, कहाँ हो रहा कुछ है। बोल रहे हैं, ये आपस में कुछ बोल रहे हैं, सुन इतनी लेते क्या बड़ी बोल रहे हैं? आबादी में अभी शोएब जी ने शोएब बताया, शोएब और मौलाना और राशिदी सुनिए कुछ तुम बोल रहे हैं, बैठे कुछ सुन मौलाना लेते साहब हैं। ने नहीं आती बताया कि तुम्हें? 300 कुछ लोग दलित मारे गए हाँ, और 52 लोग
तो और जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं देखिए, जब पकड़े जाते हैं साधु का वेश बना के भीख मांग रहे हैं, पंडितों का भेष बना के घूम रहे हैं, तो जब पकड़े जाएंगे तो उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी। अरे भाई, इस भारत में चादर फैला के भी मिलन मांगने वाले लोग हैं और उनको भारी भरकम दिया जाता है। इसी अयोध्या की सड़कों में 4 लोग 4 कोने की हरी चादर लेके चल जाते हैं और एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे, कोई उनसे कुछ पूछता नहीं है। उस चंदा देने वालों में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। मुसलमान कम, हिंदू ज्यादा होते हैं। और उनसे ये भी नहीं पूछते हैं कि आप ये पैसा क्या करेंगे। लेकिन जब आप भेष बदल करके ब्राह्मणों के, साधुओं के, संतों के भेष में जाएंगे, अभी आपने महाकुंभ में देखा कि वहां दर्जनों लोग पकड़े गए, तो जब ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो संदिग्ध तो आप पहले ही हैं। आपने डबल आधार कार्ड रखा है, एक आपका असली आधार कार्ड अरशद के नाम पर है और ऐसा दूसरा होता है आपका क्या नाम कुबेर के नाम पर मौलाना है। साजिद रशीदी साहब, ऐसा होता है क्या जैसा ये कलकी राम जी बोल रहे हैं? पीछे जाने कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन भारत में मुसलमानों के साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार कहीं नहीं हो रहा है, इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं। ये आरोप मौलाना साहब एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी। साजिद रशीदी साहब, अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए। अरे महाराज, मुझे माफ कीजिए, मनोज जी मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसे पत्रकारों के साथ मैं नहीं बैठता, गलती हो गई। अरे आप अभी आप शोएब साहब जी को पत्रकार, अब आप मेरे को आप सर्टिफिकेट बांटने लगे। जिनका मुद्दा ही सिर्फ हिंदू मुसलमान, मुझे नहीं पता था इतने हल्के आदमियों को बिठाओगे आप मेरे साथ में। अरे भैया, बहुत जाने माने पत्रकार हो बांग्लादेश के। अरे जरा शोएब साहब बता दो, आप छोटे पत्रकार हो, हल्के पत्रकार हो या पत्रकार हो भी को नहीं हो, आप बता दो, क्योंकि मानेंगे नहीं। शाजिद साहब बता दो आप क्या हो? भाई, ये पढ़ाई लिखाई वाला आदमी है नहीं, शायद अंग्रेजी भी आता नहीं, उसको क्या समझाओगे? क्या बात की है इन्होंने पत्रकार जैसी? शोएब चौधरी, आपने कोई बात नहीं की पत्रकारिता जैसी? जित पूरे टाइम इन्होंने मुझे गालियां दी हैं, पूरे टाइम मुझे गालियां दे रहे हैं बैठ कर। ये इस आदमी को पत्रकारिता आती है? शोएब साहब, अरे कि इसको पत्रकारिता आती तो ये वहां के आंकड़े बताता, वहां की सरकार की कमियां खराबियां बताता, समझाता कैसे। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी ने दी है ना, पत्रकारिता तो शोएब चौधरी को गालियां आपने दी हैं। अब शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा आपने किया है। अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद, माफ कीजिएगा, आपके साथ नहीं बैठूंगा, मेरी गलती हो गई। आज के बाद आपके साथ नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है कि जैसे पत्रकारों के साथ नहीं बैठता है, माफ कीजिएगा। देखिए, इसलिए बिल्कुल आप जैसे पत्रकारों के साथ नहीं बैठता। आपके बयान बिल्कुल नहीं बैठता। कैसे देखा जा रहा है, आपके बयान पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वही मैंने बांग्लादेश से एक पत्रकार को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में इतना फ्रीडम है, भारत में इतनी आजादी है कि मौलाना साजिद रशीदी बयान दे रहे हैं और वहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। वहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या हो गया, 10-12 लोग जनसंहार हो गए। अरे आपको यही नहीं पता कि 184 लोग, ये मेरा नहीं है, वहां की एजेंसी का डेटा है कि 184 अल्पसंख्यक हिंदुओं को अभी तक मार दिया गया है। 2025 की बात कर रहा हूं, केवल 1 साल की। आप कह रहे हैं कि 10-12 हिंदुओं को मार दिया गया तो कोई जनसंहार थोड़ी है। आपसे शोभा नहीं देता मौलाना साजिद साहब, ये बयान शोभा नहीं देता है। अरे भाई साहब, आप अपनी पत्रकारिता को अपने पास रखो। अब आप मेरे को सर्टिफिकेट देने लगे। अब आप मुझे लगता है कलकी राम जी को सर्टिफिकेट देने लगे। कहां से आप ये तमाम हिंदू, कलकी राम जी जरा आप ही इनको समझाइए। जानबूझकर आपने इसको गाली देने के लिए बिठाया है। आपने पैसा दे दिया होगा इसको, आपने पैसा दे दिया होगा इसको, जानबूझकर पैसा लेके बैठे हो। पैसा लेके बैठे हो, बात इन्होंने नहीं की। मुझे लगता है कलकी राम जी भी पैसा लेके बैठे होंगे अगर ऐसे। कलकी राम भी बैठे हैं यहाँ, इन्होंने तो कोई गाली नहीं दी मुझे। अच्छा, इन्होंने तो कोई गाली नहीं दी मुझे। ये बांग्लादेशी पत्रकार क्यों गाली दे रहा है और मुसलमान होकर गाली दे रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान भी है कि नहीं? सबसे ज्यादा अगर अपशब्दों का प्रयोग, इस पर के मुसलमान भी है कि सबसे ज्यादा बदतमीजी अगर की तो साजिद रशीदी साहब, आप अपने प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा। शोएब चौधरी को आपने सबसे ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया
और आप लगातार करते रहे। क्यों नहीं शोएब बोलूंगा? चौधरी मुझे बाद में पाकिस्तान का बोले, एजेंट बता रहा है। ये पूरा देश देख रहा क्यों है। नहीं बोलूंगा? अगर मुझे शोएब पाकिस्तान का चौधरी एजेंट को बता रहा है। आपके बयान से आपत्ति है, हमारे देश की अगर एजेंसी जानती नहीं हिंदुस्तान कौन की पाकिस्तान सरजमीन का में एजेंट है। बैठकर अगर आप आपको ये कह शर्म रहे हैं आनी कि चाहिए 10-12 आपको भी। लोग अगर मारे गए तो ये कोई जनसंहार थोड़ी है, पूरे देश में बवाल है। अगर दीपू दास को मारा गया तो आज अमृत अरे चुप मंडल को रहिए। मारा गया, पीट बिलावजी की पीट कर बातें मारा करते गया, हैं। घेर कर मारा गया। दीपू दास को सरेआम चौराहे पर आग लगा दी गई और आपको दर्द नहीं होता। आप कहता क्या हुआ जनाब, हिंदुस्तान में भी तो यही हो रहा है, हिंदुस्तान में भी तो यही हो रहा है। उसकी तो बात नहीं होती। हिंदुस्तान में होता है तो हिंदुस्तान में कानून अपना काम करता है और हिंदू भी इसका विरोध करते हैं, सरकार में बैठे लोग भी इसका विरोध करते हैं और जो जिम्मेदार होते हैं वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर बैठ के कम से कम जो पड़ोसी देश हैं जहां पर भारत के खिलाफ संकेत आ रहा है, उसमें स्वर तो स्वर मत मिलाइए। माफ कीजिए मौलाना साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा और जहां तक अपशब्दों का प्रयोग हुआ तो आप इस कार्यक्रम को एक बार गौर से सुनिएगा, ठंडा पानी पीकर सुनिएगा। सबसे ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग आपने किया, उसके बाद हम दोबारा दूसरा कार्यक्रम रखेंगे, उसमें इत्मीनान से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, कल की राम का भी शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया हम शोएब चौधरी का भी करेंगे जो विस्तार के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद था। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे एक और मुद्दे की।